नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है राधा कुंज में। और आज शुरू करते हैं चीकू के इस खूबसूरत फलों के साथ। लेकिन मैं चीकू पर आज बात नहीं करूँगी। मैं अभी तो हम लोग का टॉपिक अडेनियम ही चल रहा है, तो अडेनियम पर हम बात करेंगे। ये अडेनियम्स मैंने कुछ निकाल रखे हैं, अपरूट कर दिया है। अब इनको हम नए सीजन के लिए तैयार करेंगे। तो देखिए मेरे कॉडेक्स का साइज़ देखेंगे तो आप बहुत हैवी हो गए हैं ये। और इनको धो करके मैं रखी हूँ, अभी फंजीसाइड में डुबाना है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये है। और ये वो वाला फ्लावर है जिसने पूरा अपना पत्ता झाड़ दिया है। ये पूरी तरह से डोरमेंसी में है, पूरी तरह से डोरमेट हो गया है। और इसका फ्लावर कुछ ऐसा है। धोते समय नहीं गिरा है तो मैं छोड़ दी हूँ। तो इस तरह से ये कॉडेक्स है, इनको अभी डुबाने का काम करना है। और इस तरह से ओवेशम भी हैं जो बहुत हैवी हो गए हैं। ये भी हैं, कुछ बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर लिए हुए हैं। सारे ही वैसी हैं क्योंकि बहुत पुराने प्लांट हैं सब। इस समय मैं इनको 2 साल में रिपोर्ट करने के लिए निकाली हूँ, तो इनके रूट्स कुछ ज़्यादा ही बॉन्डेड टाइप के हो गए हैं। कुछ तो ऐसे हो गए थे कि जो गमले का ही आकार ले लिए थे। जो स्क्वायर गमला मैं लगाती हूँ 7 ओपन और 6.5 की गहराई वाली, तो उसमें ये पूरा अपना आकार ले लिए थे। उनके रूट्स उसी में फैल गए थे। और ये कुछ इस तरह से है। ये जो है बहुत पुराना प्लांट है, सेलो पॉट में लगा हुआ था। ये देखें इसको। अब इसकी सफाई का काम है, देखते हैं। ये भी है कुछ, ये जिसको मैं सेव की थी वो है। इसके बारे में छोटी सी कहानी ये है कि इसको मैं पूरी तरह से कट कर दी थी क्योंकि इसमें फंगस का अटैक हो गया था। आप देख रहे होंगे ये। इसको बारिश के बाद तो मैं सेव कर ली थी और बहुत अच्छी तरह से सूख भी गया है, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। अब इसको खोली हूँ तब समझ में आया कि इसमें भोजन बनाने वाले रूट से ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे। आप देख रहे होंगे। इसको अभी मैं ट्रिम नहीं की हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं ट्रिम करने के बाद दिखा रही हूँ। ये ट्रिम नहीं हुआ है अभी, कुछ इसी तरह से है। लेकिन कहीं से भी इसका कॉडेक्स ख़राब नहीं है। जैसा मैंने इसको करके रखा था वैसे का वैसे ही है। हाँ, फ्लावरिंग नहीं दिया, इससे मुझे डाउट होता था, लेकिन कहीं से गलन की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी और न ही कहीं से गलन के कोई लक्षण दिख रहे थे। तो इसको मैं एज इट इज़ छोड़ दी थी। तो इस बात से आप ये समझिए कि कभी भी पौधे को आप सेव करते हैं, फ्लावरिंग नहीं दे रहा है और कॉडेक्स अगर सही है तो भले डेवलप मत करे, कॉडेक्स भी ना बढ़ा, फाइबर्स रूट्स भी नहीं निकाले, लेकिन प्लांट ख़राब नहीं हुआ। ये उसी कंडीशन में रहा। एक तो पानी भी कम देती रही इसको, क्योंकि इसको पानी कम देना भी इसकी उस समय नीड थी और अभी तक इसको पानी ठीक से नहीं मिला। और इसको नई मिट्टी भी, जो मिट्टी थी उसी में मैंने साफ़ करके दूसरी मिट्टी लगा से इसको कर दिया था। फंगस वाली मिट्टी अलग कर दी थी, तो कुछ कमी रह गई होगी, तो इसमें फाइबरस रूट डेवलप नहीं हुए हैं। अब इनको मैं नई मिट्टी में दूंगी तो इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये पिछले बार इसको प्रूनिंग की थी मैं, अभी नहीं करूँगी इसको। और दूसरा एक मेरे पास जो आया है, निकला है कहना चाहिए, ओवेशम का। इसके फाइबरस रूट्स इतने ज़्यादा हैं, इतनी जटिल है कि इसको मैं कैसे साफ़ करूं और कैसे इसको आकार में लेके आऊं, ये मेरी समस्या है। क्योंकि ये धोते भी नहीं बना है, 1 राउंड में धो चुकी हूं इसको और बहुत ज़्यादा हैवी है ये। अगर मैं दिखा पाऊँ तो इसके ऊपर के भी तने बहुत मजबूत हैं। बीच में एक मोटा सा स्टेम ऊपर आया है, उसके साथ में फिर ये साइड में इतने हैं इस तरीके से। और ये नीचे रख के दिखा रही हूँ, हाथ में उठाने में थोड़ा सा अगर दिखा पाऊँ तो ये इस तरह से है। और फ्लावरिंग भी बहुत किया है, फ्लावरिंग भी बहुत किया है ये इस तरह से। और ये सब निकले हुए हैं, इस तरह से मैंने इनको रख दिया है। तो मैं बात कर रही थी कि आज हम इनको पार्लर ले चलेंगे। तो इनके जो मेकअप आर्टिस्ट होंगे वो कोई और नहीं, हम ही गार्डनर लोग ही इनके मेकअप आर्टिस्ट हैं। और इनका मेकअप मतलब इनको हम फंजीसाइड वगैरह लगा के बिल्कुल ट्रीट कर दिए हैं, अभी और भी लगाएंगे। और दूसरा जो मेन वर्क हमारा होगा पार्लर का, वो होगा कि हम इनके जो फाइबरस रूट हैं उनको ट्रिम करेंगे। ट्रिम करके इनके कॉडेक्स को आकार देने की कोशिश करेंगे, आकार देने की इनको
कोशिश करेंगे कि कैसे ये और सुंदर दिख सकते हैं, कैसे ये और सुंदर दिख सकते हैं और इनका आकार उभर करके जिससे सामने आ जाए और हम जब इनको रिपोर्ट करें तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई दे। सभी वैसे ही अट्रैक्टिव हैं, लेकिन ये और भी खूबसूरत हो जाएंगे जब हम इनकी फाइब्रस रूटों को ट्रिम करके इनको एक शेप देने की कोशिश करेंगे। तो बाकी जो शेप देना है वो तो थोड़ा सा ये नरम हो जाएगा जब हम बाहर रखे 8-10 दिन बाद, या हमको रिपोर्टिंग के समय, तब हम इनको आकार दे करके इनकी जड़ों को जो मोड़ने का काम होगा उसको हम रिपोर्टिंग के समय करेंगे। अभी हम करेंगे इनकी ट्रिमिंग। जो फाइब्रस रूट हैं जिनको हमें नहीं रखना है या जो उनके आकार को डिस्टर्ब कर रहे हैं या इतने घने हो गए हैं कि आगे हम उसको अगर शेप देना चाहें तो वो आगे हमको डिस्टर्ब कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे फाइब्रस रूटों को हम लोग निकालेंगे। तो उसको मैं कहती हूँ इनको पार्लर का काम करना, और ऐसा काम हम सभी गार्डनर करते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ एक किसी भी अडेनियम को करके, उसी तरह से मैं बाकी अडेनियम्स को करूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो मैं आपको दिखाने के लिए वो पहला प्लांट ली हूँ जो पहले दिन अपरूट की थी, इस तरीके से। इसको हम देखते हैं कि जो रूट मुझे नहीं चाहिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी इनके लिए। तो सबसे पहले मैं ब्लेड ले आई हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी सैनिटाइज होता है, इसको डायरेक्ट सेविंग में यूज़ करते हैं। तो ये अच्छा रहता है छोटे फाइब्रस रूटों को कट करने के लिए। तो इनको इस तरह से बीच में ऐसे मोड़ करके दबा देंगे तो 2 भागों में टूट जाता है। ये देखिए ऐसे, इसको मैं दबा के रखी हूँ। ये ऐसे दबा देंगे तो ये दोनों साइड से ऐसे प्रेस करने से ये टूट जाते हैं, और ये ट्रिमिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें क्या है, आप जितना चाहे उतना ब्लेड यूज़ कर सकते हैं, जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं। का मतलब यदि आपने कोई फंगस वाला एरिया कट किया है तो उस ब्लेड को फिर दोबारा इस्तेमाल में मत लीजिए। फंगस वाली चीज़ें जिसमें फंगस लगी हुई हैं, ऐसे रूट्स को अलग किया है, ऐसे स्टेम को अलग किया है, तो उसको दोबारा इस्तेमाल मत कीजिए। ये हो गया, ब्लेड हो गया, जो प्लांट लेना है वो हो गया। दूसरा है ये गाढ़ा घोल तैयार करके रखी हूँ मैं, जिसके लिए मैं एक इंच का ब्रश इस्तेमाल करती हूँ। तो ये बहुत ही ठीक है, और ये घोल है मेरा फंजीसाइड का, क्योंकि जहाँ जहाँ हम कट करेंगे फिर उसको इसमें लगाते जाएंगे ये। और जिनके रूट्स बहुत ज़्यादा जटिल हो गए हैं, घने हो गए हैं, उनको साफ़ करके मैं इस लेप को पहले लगा दूँगी, और इसके बाद उनके लिए मैं फिर से एक फंजीसाइड का घोल तैयार की हूँ जो ठीक है। तो इसमें उनके पूरे रूट्स को मैं डुबा दूँगी। एक फंजीसाइड में तो वो धुल के एक बार डूब ही रहा है, दोबारा मैं एक और भी तैयार की हूँ इसको, जो कि जिसमें फंजीसाइड की मात्रा ज़्यादा है। तो वो बहुत अच्छी तरह से उसमें एक कोट चढ़ जाएगा। एक कोट चढ़ जाएगा तो क्या होगा कि उसमें फंगस लगने की संभावना ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये मैं घोल तैयार करके रखी हूँ, और ये ब्लेड है और ये रूट्स हैं। अब इसमें आपको दिखाऊं मैं कि मुझे क्या क्या रूट नहीं चाहिए, इसमें से कौन कौन से मुझे स्ट्रक्चर के लिए अभी मेरी आवश्यकता नहीं है। पहले मैं इसको छोड़ दी थी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ रूट्स आप देखेंगे तो निकालते समय डैमेज भी हो जाते हैं, उससे कोई वो नहीं होता है। इसको रखना है तो आप इसमें फंजीसाइड लगा के रख सकते हैं। और कुछ ड्राई और सूखे हुए से भी मिलते हैं, उन सूखे हुए जितने भी फाइब्रस रूट हैं उनको आप अलग कर दीजिए। और कुछ अभी 15 दिन बाहर रहेंगे तो अपने आप सूख करके झड़ जाएंगे, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। जैसे ही हम रिपोर्टिंग करेंगे इसमें नए रूट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो सूखे हुए रूट्स, जो फाइबर रूट्स हैं उनको हम अलग कर देंगे, जो हमारी आवश्यकता नहीं है उनको हम अलग कर देंगे। और इस तरह से थोड़े बहुत जो ख़राब हो रहे हैं वो भी दिखते हैं हमको। ये देखिए, ये छिलका ही ख़राब हुआ है। जैसे हम इंसानों में इम्यूनिटी पावर होती है, छोटे मोटे कट्स को, छोटी मोटे घाव को अगर हम कुछ दवाई नहीं भी लगाते हैं तो वो सेल्फ हील हो जाते हैं, एक समय के बाद भर जाता है वो घाव। तो उसी प्रकार से पौधों में भी वो इम्यूनिटी पावर होती है, और वो खुद से ही सेल्फ हीलिंग कर लेते हैं। अगर छोटा मोटा कट है, थोड़ी बहुत ख़राबी है, ये देखिए, ये कहना चाह रही थी मैं कि कुछ सूखे हुए मिलते हैं। ये देखिए, ये सूख गया है, अगर मैं दिखा पाऊँ तो ये सूख गया है। तो इसको हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे और यहाँ पे फंजीसाइड लगा देंगे।
और उसी प्रकार से चारों तरफ घुमा करके देख लेंगे और हमको जो रूट्स नहीं चाहिए हम उनको अलग कर देंगे। तो चलिए मैं ये दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको एक हाथ से। जैसा ये मैं बताई तो इसको हमको अलग कर देना है यहाँ से, ये इस तरीके से अलग कर देना है। और ये यहाँ पे साफ़ है, ये देखिए कट करने के बाद में वो जगह बिल्कुल साफ दिख रहा है। इसी प्रकार से और भी हमको जो कट करना है उसको हम अलग करते चले जाएंगे। एक ये है जो कि मुझे नहीं चाहिए। ब्लेड रहता है तो एक ही बार में बहुत अच्छा शार्प कट लग जाता है। ये देखिए इधर से हमको जो जो अलग करना है वो हम अलग कर लेते हैं। एक हाथ से कट लगाते नहीं बनता है, मेरे पास कोई है नहीं जो वीडियो में मेरी मदद कर सकें। तो थोड़ा सा अगर आपको वीडियो क्वालिटी नहीं मिलती है तो थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। और इस तरह से मैं इनको कट करके जो जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं अलग कर रही हूँ। आपके अपने अडेनियम प्लांट में भी आप देखिए कि आपको कैसा स्ट्रक्चर चाहिए और कैसा शेप आप देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उस पर काम कीजिए। पहले उसको एक नज़र देख लीजिए अच्छे से कि कैसे करना है। देखिए अब आप देख रहे होंगे क्लियर हो गया यहाँ से। लेकिन अब ये रूट मुझे नहीं चाहिए, ये बैक वाला नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऊपर भी अगर उठाऊंगी तो सिर्फ इसको ही मैं नीचे ला के दबा दूँगी, परंतु इसको मैं अभी यहाँ पे से रिमूव कर दे रही हूँ। ये अब ये काम यहाँ पर का हो गया और बाकी को मुझे एक हाथ से उठा करके इसको करना पड़ेगा। तो इसमें मैं अगला मेरा प्रोसेस जो रहता है वो आपको मैं दिखा दूँ। इसको कट करने से दूध के जैसा शेप निकलता है, उस शेप को हल्का सा साफ़ कपड़े से, या कॉटन है तो कॉटन ले लीजिए, मैं साफ़ है यहाँ पे धुला हुआ कपड़ा लेके आई हूँ, इससे मैं इसको ऐसा पोंछ देती हूँ, इसको सोक कर देती हूँ। अब उसके बाद क्या करती हूँ मैं आपको दिखा दूँ। ये जो मैं गाढ़ा घोल तैयार की हूँ उसको यहाँ पे अच्छे से लगा देती हूँ। देखिए एक ही बार में लग गया। घोल थोड़ा सा गाढ़ा रखिएगा इस तरीके से। इसको तो ऐसे हम पूरा भी कर ही देंगे जिसको करना है जहाँ तक। तो इस तरीके से हमको इसको फंजी साइड से पूरी तरह से लेप लगा देना है। ये मैं आपको दिखाने के लिए की हूँ, बाद में इसको मैं करूँगी, आपको दिखाऊँगी, वीडियो लंबी हो जाती है। जहाँ जहाँ हम कट लगाए हैं उसको इस तरह से कवर कर दीजिए। ये यहाँ से जहाँ जहाँ हमने कट किया है उसको बहुत अच्छी तरह से चिपका दीजिए फंजी साइड को। ये और ये कभी देखिए मैं ऐसे पलटी हूँ तो एक और रूट दिखा है जो कि सूख रहा है। कहाँ से? अभी यहाँ से ये है। तो इसको भी देख लेते हैं हम क्या है इसका, अंदर कुछ है कि साफ़ सुथरा है। यह भी साफ़ है, देखिए वाइट हो गया है। तो इस तरीके से हमको पूरा अलट पलट करके अपने अडेनियम को चेक करना है और चेक करके इनको फंजी साइड लगाते चले जाना है। उसके बाद जो इनका आकार निकल करके आएगा बहुत बढ़िया आएगा और हम इसको जब रिपोर्ट करेंगे तो ये खूबसूरती से अपने आकार को ले लेंगे। ये आपके अडेनियम और उसका कॉर्डेक्स कैसा है, उसकी जड़ें किस प्रकार से मुड़ी हुई हैं, आप यहाँ से देखिए तो ऐसा लग रहा है पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठे हैं और हाथ नीचे तरफ लगा लिए हैं, साइड पोर्शन में बैठ के कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए अब उस हाथ को मैं क्या करूँगी, जो साइड पे लंबा रूट दिख रहा है उसको सामने की तरफ ला करके मोड़ने की कोशिश करूँगी, जहाँ से आपको फंजी साइड का एक लाइन दिख रहा है। तो ये 15 दिन के बाद मैं करूँगी अगर पॉसिबल हुआ तो। और उस समय देखते हैं कैसा लगाते समय हम लोग का दिमाग चलता है, क्या सोचते हैं, उसके हिसाब से आकार प्रकार देंगे। तो इस तरह से अब नीचे की भी है, नीचे के भी इन रूट्स को मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगी, जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके बाहर कर दूँगी। उसके बाद एक बार कट करने के बाद और दिखा देती हूँ।
तो कुछ इस तरह से मेरा अडेनियम दिख रहा है कॉडेक्सिस का। देखिए मैं इसको सफाई कर दी हूँ जी। इनको अब मैं पूरी तरह से इसको लेप लगा दे रही हूँ फंजीसाइड का। अब देखिए आप कैसा दिख रहा है। अब फिर से इसको हम जितनी गहराई पे जैसा सेट करके इसको मिट्टी देंगे तो उसके बाद ये फिर से ये जड़ें अपना नया फाइब्रस रूट निकाल लेंगी और भोजन देंगे। उसकी चिंता नहीं करनी है। जब हम रिपोर्टिंग करेंगे तो नए रूट्स इसमें फिर से आ जाएंगे और ये हमारा अडेनियम एक प्रकार से ट्रिम होकर के तैयार हो गया है। प्रूनिंग इसमें मैं नहीं करूँगी। इसको थोड़ा सा मैं देख रही हूँ, कुछ सोच के इसको रखी थी। 2 प्लांट हैं जिनको मैं सेब दूंगी बोल के, तो यदि इनके स्टेम से बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो इनको बाद में मैं प्रूनिंग कर दूंगी। तो ये इसको मैं अब फंजीसाइड का लेप लगा दे रही हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से ये इसको हम पेंटिंग की तरह कर देंगे। और जो मैं ब्रश ली हूँ वो भी पेंट ब्रश ही है, 1 इंच वाला, जो पेंटर यूज़ करते हैं खिड़की दरवाजे ग्रिल्स वगैरह पेंट करने के लिए। इसको लेने की एक वजह ये होता है, मैं इसको 2-3 सालों से इसी में कर रही हूँ। 3 साल हो गए मुझे। एक नया ब्रश ले आती हूँ, 10-20 रुपए में मिल जाते हैं। पहले छोटे ब्रश से करती थी तो दिक्कत होता था। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो दिखाना चाह रही हूँ इसलिए वीडियो को मैं फिर से ऑन की हूँ। ये ब्रश इतने सुंदर होते हैं 1 इंच के कि जहाँ जहाँ हमको उठाना नहीं पड़ता है। ये बहुत अच्छे से इसके जो ब्रश होते हैं ये अंदर तक चले जाते हैं और हम दोनों तरफ से अलट पलट के जब इसको करते हैं ये खूब अच्छे तरह से इसमें लेप लगाने का काम करते हैं। और छोटे ब्रश से या टूथ ब्रश से हम यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं लग पाता है। और कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है इसमें, बोली ना मैं, 10-20 रुपए में मिल जाएगा जगह के हिसाब से, और हर जगह अवेलेबल होता है। पेंट ब्रश देने से मांगने से मिल जाता है। और इसमें क्या है कि फंजीसाइड भी वेस्ट नहीं होता है और अच्छे से हम इसको सब तरफ लगा लेते हैं। थोड़ा सा गहराई वाला जगह है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ऐसा घुसा दी, ये पूरा का पूरा कवर कर लिया। एक बार इधर से लगा दी, ये भी कवर हो गया दोनों तरफ का। एक बार और उठा करके देख लेंगे हम। अभी तो मैं एक हाथ से वीडियो बना करके आपको दिखा रही हूँ। एक बार और चेक कर लूँगी, जहाँ कमी होगी वहाँ लगा दूँगी। ये देखिए, ये आपको अब इसका समझ में आया होगा कि मैं क्यों यूज़ करती हूँ। इस तरह से ये ब्रश क्या होता है कि इसके सारे कॉडेक्स के सारे हिस्सों में आसानी से लग जाता है, कहीं भी ऐसा नहीं छूटता है। आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, पर साल भर में एक बार इतना टाइम तो इनको देना ही पड़ेगा। और जहाँ तक मैं मेकअप की बात कर रही थी, तो हम इनके मेकअप करने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। हमारे पास वो राइट्स नहीं है, क्योंकि इनको ऊपर वाले भगवान ने ही इनका मेकअप करके भेजा है। ये हमारा मेकअप करते हैं, हमारे गार्डन का मेकअप करते हैं, और हमारा गार्डन इनके सुंदर सुंदर फूलों से खूबसूरत होकर के सज जाता है। तो जिनको प्रकृति ही जिनका मेकअप करे तो उसको हम कैसे मेकअप करेंगे। हम सिर्फ इनको सेविंग करने का काम कर रहे हैं, इनको सेव कर रहे हैं, ताकि ये हमारे पास सालों साल ये प्लांट्स चलते रहें। तो देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ कट था वो भी हो जा रहा है, और जो जो जड़ हैं इसके जितने मोटे रूट्स हैं, जहाँ तक ये ब्रश हो रहा है वो मैं अच्छे से कर दे रही हूँ। कुछ हिस्सा छूट जाएगा तो सूखने के बाद भी दिख जाता है, या करने के बाद अलट पलट करके आप अपने पौधे को देख लीजिए। और इस तरह से आप देख रहे होंगे तो ये ब्रश की उपयोगिता आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से इस तरह से मैं इसको और चेक करके लगा लूँगी। इस प्रकार से इसको अब मैं तैयार कर दी हूँ। देखिए वाला हिस्सा है, अब गमले में रखने से नहीं बनता है, इसको मैं और पेंट कर दूँगी। और इस तरह से इनको तैयार करके अब मैं इनको हल्की धूप और छाँव वाली जगह पे रख दूँगी, यहाँ शेड वाले एरिया में। और ये कंप्लीट करके आपको एक बार और थोड़ा सा दिखा देती हूँ, 1 सेकंड, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं वीडियो लंबा ना बने ऐसा सोचती हूँ, हमारा काम भी हो जाए, आपको भी पता चल जाए कि मैं किस तरह से इनको ट्रीट कर रही हूँ। इस तरह से फंजीसाइड लगाने का काम पूरा हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसको लगा दिया है, और ये सूखने भी चालू हो गए हैं। कहीं से सूख रहे हैं, कहीं से गीले दिख रहे हैं आपको। और इस तरह से देखिए अलट पलट के मैंने इसको पूरा लगा लिया है। बस इस तरह से अब इनको मैं एक गमलों के ऊपर में ऐसे टिका करके रख दूँगी, और ये थोड़ी देर में सूख जाएंगे। और इसी तरह से अपने सारे प्लांट्स को मैं इनके जो फाइब्रस रूट अलग करने हैं वो करके मैं इनको तैयार करूँगी दोस्तों। इसमें टाइम काफ़ी लगता है, तो एक प्लांट मैं आपको दिखाई हूँ, बस इसी तरह से मैं अपने सारे प्लांट्स को ट्रीट करूँगी। अगर कुछ मुझे अलग से कोई पौधा ऐसा दिखता है
कि जिसमें कोई प्रॉब्लम है या उसमें कुछ विशेष बात दिखाई दे रही है तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना करके डाल दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो हम इनका मेकअप का काम शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बोली, यानी इनकी ट्रिमिंग का काम करते हैं और जड़ों को ट्रिम करके साफ़ सफाई करके इनको हम अब छोड़ देंगे 15 दिन के लिए। ये हो गया। आपने शुरू नहीं किया होगा तो आप भी शुरू कर लें। अब इनको रिपोर्टिंग का टाइम आ गया है। और चलिए हम इसी के साथ ही आज इस वीडियो को यहीं बंद करती हूँ। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दोस्तों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि मैं तो नया शुरू की हूँ ये वीडियो करना, प्लांट तो बहुत समय से लगा रही हूँ, लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट और प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार।